रीनीट 2026 की परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों यूजर्स के लिए टेलीग्राम को अस्थायी रूप से बैन करने का फैसला लिया है। पेपर लीक जैसे मुद्दे, साइबर फ्रॉड के आरोपों के बीच सरकार ने आदेश जारी किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों बंद किया जा रहा है, टेलीग्राम और नीट परीक्षा से इसका क्या संबंध है, आइए विस्तार से समझते हैं। भारत सरकार का एक मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 69A के तहत टेलीग्राम पर रोक लगाई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी। तारीख तो ये बता दी गई कि 22 जून तक टेलीग्राम बैन रहेगा, लेकिन यह आदेश कब से लागू होगा इसकी कोई तारीख अभी नहीं दी गई है। सरकार ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप को निर्देश दिए हैं कि भारत में पहले से पोस्ट किए गए संदेशों पर मैसेज एडिट की सुविधा को भी बंद कर दे। ऐसा इसलिए कि कई बार सबूत के लिए उन मैसेज की जरूरत पड़ सकती है जिनको एडिट होने से बचाना होता है। फिर एक सवाल भी उठता है कि टेलीग्राम को ही क्यों किया जा रहा है बैन। तो उसका सबसे बड़ा कारण है पेपर लीक का मामला। अक्सर पेपर लीक मामले में टेलीग्राम का नाम आता है। ये नहीं कि सिर्फ नीट पेपर के मामले में ही टेलीग्राम का नाम आता है, कई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक की घटना भी सामने आती है जिसमें टेलीग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग ऐसा सामान बेचने में भी इसका यूज करते हैं जिसको बेचना गैर कानूनी होता है। इसका इस्तेमाल बड़ी तादाद में साइबर स्कैमर्स भी करते हैं। टेलीग्राम के अंदर ऐसे कई फीचर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके गलत करने वाला इंसान भी आसानी से बच निकलता है, जिससे उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। बात हो ही रही है तो ये बात कि टेलीग्राम धोखाधड़ी और स्कैम करने वालों की ही पहली पसंद क्यों है, तो इसका कारण है कि टेलीग्राम पर अकाउंट बनाना काफ़ी आसान है। साथ ही कई देशों में अस्थायी वर्चुअल नंबर भी आसानी से मिल जाते हैं जिनसे टेलीग्राम अकाउंट बन जाते हैं और कोई समस्या नहीं होती है। आखिर में टेलीग्राम बड़े ग्रुपों का क्या फ़ायदा होता है, तो टेलीग्राम पर बड़े ग्रुपों को तैयार किया जाता है जिसमें हजारों तादाद में लोगों को शामिल किया जाता है, जिससे एक ही जगह हजारों लोगों तक किसी भी जानकारी को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। साथ ही साथ टेलीग्राम पर बॉट्स और ऑटोमेशन का फायदा मिलता है। स्कैमर्स इसका इस्तेमाल ऑटोमेटिक मैसेज भेजने और रिप्लाई आदि करने में करते हैं और मैसेज को दोबारा एडिट भी ये कर सकते हैं। अब थोड़ा एनटीए की प्रेस रिलीज की मुख्य बातें क्या है इसको भी समझ लेते हैं। नंबर 1, एनटीए ने कहा इंडियन साइबर क्राइम को कोऑर्डिनेशन सेंटर से कई टेलीग्राम चैनल, ग्रुप और बोट्स को हटवाया है। ये प्लेटफॉर्म नीट उम्मीदवारों को गुमराह करने और पेपर लीक का दावा करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। पिछले कुछ हफ्तों में टेलीग्राम, पेपर लीक, नीट, रीनीट 2026 और नीट माफिया जैसे नाम वाले चैनल चल रहे थे। ये उम्मीदवारों को उनके परिवारों से लाखों रुपए तक मांग रहे थे। एनटीए के मुताबिक टेलीग्राम का एडिट फीचर पुराने संदेशों में बाद में फाइल जोड़ने की इजाज़त देता है। कुछ लोग परीक्षा के बाद पेपर जोड़कर यह दिखाने की कोशिश करते थे कि पेपर पहले से लीक हो गया था। राज्य पुलिस एजेंसियों ने भी इस तरह की धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई की है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने 9 जून को चेतावनी जारी की थी। वहीं अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो 8 टेलीग्राम चैनलों के जरिए ठगी कर रहा था। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला कि एक अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह ने फर्जी बैंक खातों के जरिए करीब 1.5 करोड़ का लेन देन किया था। एनटीए ने कहा है कि टेलीग्राम पर लगी रोक से लाखों लोग प्रभावित होंगे जो इसका इस्तेमाल पढ़ाई, नौकरी, निजी बातचीत और जानकारी हासिल करने के लिए करते हैं। फिर एनटीए ने कहा कि अगर किसी को पेपर दिलाने, परीक्षा में मदद कराने या किसी अन्य तरह का ऑफर मिले तो उसकी जानकारी तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम की पोर्टल पर जरूर दें। फिर थोड़ा टेलीग्राम के बारे में भी जान लेते हैं। तो टेलीग्राम एक मैसेजिंग ऐप है जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी और इसके फाउंडर हैं पावेल ड्यूरोव और निकोलाई ड्यूरोव। टेलीग्राम का इस्तेमाल किया जाता है चैट, फोटो, वीडियो और फाइल शेयर को भेजने में। वहीं नीट परीक्षा के माध्यम से देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और नर्सिंग जैसे कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, जिसमें एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं। तो ये था पूरा मुद्दा कि टेलीग्राम को भारत में क्यों बैन किया गया। इस पूरे वीडियो पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।